बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए मिक्स दाल की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। देखने में ही ये दाल कितनी खुशनुमा, खूबसूरत और खुश शक्ल लग रही है ना, खाने में उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। जितनी ये देखने में मज़ेदार लग रही है, खाने में उसे 1000 गुना ज़्यादा टेस्टी है। और हम बनाएंगे इसको बहुत ही मुनफरिद रेसिपी से। इससे पहले आपने इस रेसिपी से ये दाल नहीं बनाई होगी। मिक्स दाल तड़का की रेसिपी जो है ना, बहुत ही मुनफरिद है और बार बार आपकी फैमिली में फरमाइश आएगी कि दाल उनको बना के खिलाई जाए। तो जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। मिक्स दाल बनाने के लिए मैंने आधा कप चना दाल, आधा कप मूंग दाल और आधा कप मसूर दाल, तीनों दालें मैंने ले ली हैं। आप चाहें तो माश दाल भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे माश दाल नहीं खाते तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इन 3 दालों का इस्तेमाल किया। और तीनों दालें आधा आधा कप, इनको मैं धो के अच्छे से भिगो दूंगी आधे घंटे के लिए, क्योंकि दालों को जब आप भिगो के पकाते हैं तो वो बहुत ही टेस्टी और मुनफरिद बनती है। देखिए जी, दाल मैंने अच्छे से धो के आधे घंटे पहले भिगो दिया था। हाफ टी स्पून चली गई है इसके अंदर हल्दी, जिसको टर्मरिक कहा जाता है। और उसके बाद चला गया है इसके अंदर पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया। और उसके बाद 1 टेबलस्पून चली गई है पिसी हुई लाल मिर्च। जी हाँ, ये तीनों मसाले आपके अपने घर में इंशाल्लाह मौजूद होते हैं। और उसके बाद चला गया है इसके अंदर नमक आपके अपने टेस्ट के हिसाब से। और एक चली गई है इसके अंदर जो लहसुन होता है ना, उसकी पूरी पोटली, उसको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया था। और एक चला गया था इसके अंदर कनौर चिकन क्यूब। जी हाँ, तमाम चीज़ों को हम ढककर पकने के लिए रख देंगे जब तक कि दाल हमारी गल नहीं जाती, क्योंकि दालों को हमने ऑलरेडी आधे घंटे पहले भिगो दिया था। और तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे। और देख लेते हैं हमारी दालों की क्या पोजीशन है। 20 से 25 मिनट हमने दाल को बहुत अच्छे से पकाया है। दालें ऑलरेडी भीगी हुई थी तो बहुत जल्दी से गल जाती हैं और बहुत अच्छी गलती हैं जब आप दालों को भिगो के पकाते हैं। तो ये बहुत ही सादा और आसान से मसाले आप देख सकते हैं। दाल तकरीबन गल चुकी है। अगर आप इस स्टेज पे चाहते हैं तो दाल को थोड़ा गाढ़ा कर लें और जो लहसुन हम निकाल लेंगे और लहसुन का जो पल्प है उसको छिलकों से अलग कर लेंगे। देखिए जी, दाल आपको जितनी गाढ़ी चाहिए आप रख सकते हैं। और जो लहसुन का पल्प हमने निकाला था वो हम वापस से दाल के अंदर डाल देंगे। देखिए जी, इस तरह से काफ़ी मैश कर लिया था मैंने इसको, ऑलरेडी वो मैश हुआ था, गला हुआ था। और वो जो लहसुन का पल्प हमने डाल दिया है दाल के अंदर। और एक छोटे साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने फ्राई कर लिया था कट करके, जिस तरह हम कौरमे वगैरह के लिए कट करते हैं ना। और 2 साबुत चली गई हैं इसके अंदर हरी वाली मोटी मिर्चें, जिसको फेट चिलीज़ कहा जाता है, मोटी वाली हरी मिर्चें कहा जाता है। बस दाल मुझे इतनी ही गाढ़ी चाहिए थी, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। और चला गया है इसके अंदर हरा धनिया, कोतमीर, धनिया पत्ता। है ना कितनी आसान, सीधी और सिंपल सी रेसिपी। हरा धनिया को भी हम बहुत अच्छे से मिला लेंगे। जो लहसुन का पल्प था वो ऑलरेडी गला हुआ था, वो भी बहुत अच्छे से मिल गया है। बहुत ही मुनफरिद जायके की ये दाल बन के तैयार होती है। आप देख सकते हैं कितनी घुटी घुटी और ज़बरदस्त सी। वरना होता क्या है कि दाल अलग होती है, पानी अलग होता है। जब आप दाल को भिगो के पकाए ना तो बहुत अच्छा सा दाल जो है एक अच्छा सा मिक्स होके पकती है। अब हम चलते हैं तड़के की तरफ। तो हम ले लेंगे एक पैन में डाल देंगे हम तकरीबन पौना कप के करीब ऑयल या घी। दाल में घी या तड़का बहुत अच्छा लगता है, ज़रा ज़्यादा तेल या घी के साथ। और मैं ऑयल को गर्म कर लूँगी और उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन। जी हाँ, ये मैंने देखें लहसुन की जो कलियाँ हैं 7 से 8, उनको मैंने कट करके इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया था। आप चाहें तो अपने स्टाइल से जो भी पसंद हो, मैंने बिल्कुल राउंड में कट कर लिया है। और चली गई है इसके अंदर साबुत लाल मिर्च, जिसको देगी मिर्च भी कहा जाता है, वो भी चली गई हैं, वो हम डाल देंगे। और उसके बाद ऐड कर देंगे हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा। ज़ीरा हम लास्ट में डालेंगे। अगर हम स्टार्ट में डाल देंगे तो होगा क्या, ज़ीरा जो है वो बिल्कुल जल जाएगा, दाल में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और बस भगार जो है वो रेडी हो गया है। इस तरह से हमें बिल्कुल लहसुन को हल्का गोल्डन कर लेना है। और अब हम डाल देंगे इसको दाल के अंदर, जो कि हमारी दाल को 4 चांद लगा देगा। देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे ही ये तड़का दाल के अंदर जाएगा ना, आप अगर खुशबुओं से महक जाएगा। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि दाल जो है कितनी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत लग रही है। ज़बरदस्त ये रेसिपी है। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी से दाल जब बनाएंगे ना, तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि घर में आपकी हो जाएगी वाह वाह। और बच्चे बार बार आपसे इस दाल की फरमाइश करेंगे। कितनी मुख्तलिफ ये रेसिपी है। आपने इससे पहले बहुत दाल की रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, लेकिन इंशाल्लाह इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। और मेरी रेसिपी किसी भी स्टेज पे, किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और मेरी वीडियोस शेयर कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।